रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, इसके पहले हम लोग दक्षिण भारतीय साम्राज्य पढ़ चुके हैं। उसके अलावा सेन वंश और पाल वंश के बारे में भी हमने पढ़ा था। तो आज देखेंगे हम चंदेल वंश या फिर जजागभूति वंश। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद बुंदेलखंड की भूमि पर चंदेल वंश का स्वतंत्र राजनीतिक इतिहास प्रारंभ हुआ। इसके पहले जब हम लोग प्रतिहार शासक पढ़ रहे थे तो उसी के बाद जो बुंदेलखंड था वहीं पे चंदेल वंश का उदय हुआ, यानी कि उसी के स्थान पर। फिर अगला है, बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जजागभूति था, इसीलिए इस वंश को जजागभूति वंश कहते हैं। देखिए, मेंस तो चंदेल वंश था, लेकिन जो बुंदेलखंड था इसको जजागभूति भी कहते हैं, इसीलिए चंदेल वंश को जजागभूति वंश भी कहते हैं। इस वंश के संस्थापक नान्नुक थे, यानी कि जो चंदेल वंश था इस वंश के संस्थापक नान्नुक थे। इसकी राजधानी खजुराहो थी। प्रारंभ में इसकी राजधानी कालिंजर या महोबा थी, यानी कि सबसे पहले इस जो चंदेल वंश था इसकी राजधानी कालिंजर थी, फिर उसके बाद खजुराहो हुई। इस वंश का अगला शासक यशोवर्मन बना। इसने खजुराहो में एक विष्णु मंदिर बनवाया। इस मंदिर को खजुराहो का चतुर्भुज मंदिर कहते हैं। इन मंदिरों को आप याद रखिएगा, क्योंकि मंदिर के शैली में, निर्माण कला शैली में, या फिर किसने निर्माण किया उसमें इन सबको पूछा जाता है। तो जो चतुर्भुज मंदिर है विष्णु जी का, उसको बनवाया था यशोवर्मन ने। ठीक है। फिर उसके बाद अगला है, इस वंश का अगला शासक धंग बना। यह शिव जी का भक्त था। इसने खजुराहो में कंदरिया महादेव, कौन सा मंदिर? कंदरिया महादेव का मंदिर बनवाया। इसके अलावा इसने जिन्नाथ, विश्वनाथ, वैद्यनाथ का भी मंदिर बनवाया, लेकिन सबसे मेन बात है कंदरिया महादेव। तो खजुराहो का कंदरिया महादेव का मंदिर धंग ने बनवाया, जबकि चतुर्भुज मंदिर यशोवर्मन ने बनवाया। तो इसको आप याद रखिएगा। फिर उसके बाद है, धंग ने प्रयाग में गंगा यमुना के संगम पर जल समाधि ले ली। यानी जो धंग था इसकी ना ही नेचुरल डेथ हुई थी, ना ही किसी युद्ध में इसकी मृत्यु हुई थी, बल्कि इसने गंगा यमुना के संगम पर जल समाधि ली थी, जो कि प्रयागराज में है। ठीक है। फिर उसके बाद अगला है, इस वंश का अगला शासक विद्याधर बना। इनको याद रखिएगा, विद्याधर, क्योंकि ये एक दूसरे वंश से भी रिलेटेड हैं। देखिए, इस वंश का अगला शासक विद्याधर बना। इसने कन्नौज के प्रतिहार शासक राज्यपाल की हत्या कर दी, क्योंकि उसने महमूद गजनवी के आक्रमण का सामना किए बिना ही आत्मसमर्पण कर दिया। देखिए, हमने दूसरे वंश से संबंध क्यों बताया, क्योंकि इसका संबंध देखिए प्रतिहार शासक राज्यपाल से है, क्योंकि इसने राज्यपाल की हत्या कर दी, और वो भी किस लिए? क्योंकि उसने महमूद गजनवी के आक्रमण का सामना किया ही नहीं, वो उसने युद्ध किया ही नहीं, बल्कि सीधे सीधे आत्मसमर्पण कर दिया। इसीलिए विद्याधर गुस्से में आ गया और उसने प्रतिहार शासक राज्यपाल की हत्या कर दी। ठीक है। फिर उसके बाद है, इस वंश का अंतिम शासक परमार्दिदेव था। आल्हा उदल नामक दो सेना नायक इसी के दरबार में रहते थे, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हुए अपनी जान गंवाई। देखिए, ये जो आल्हा उदल है ये यूपी साइड में जो बुंदेलखंड का एरिया है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फेमस है, क्योंकि ये बहुत ही मतलब अच्छे किस्म के, या फिर बोलिए अच्छे और बहादुर सेना नायक थे, इसीलिए इनका नाम यहाँ पे दिया गया है आल्हा और उदल। ये परमार्दी के दरबार में थे, और पृथ्वीराज चौहान के साथ जब युद्ध हुआ परमार्दी का, तो उसी समय आल्हा उदल की जान चली गई, युद्ध में उनकी जान चली गई। परमार्दी ने पृथ्वीराज चौहान ने पराजित कर दिया और उसने उसके क्षेत्र को मिला लिया। देखिए, जो परमार्दी था ये इस वंश का अंतिम शासक हुआ, और जब युद्ध हो रहा था पृथ्वीराज चौहान के साथ, तो ये युद्ध में हार गया, परमार्दी हार गया, और पृथ्वीराज चौहान ने इसके क्षेत्र को, यानी कि जो बुंदेलखंड था उसको अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो ये था जजागभूति वंश। तो इसमें जितने भी शासक हुए हैं और कौन कौन से शासक हुए और उनका क्या क्या काम है उसके बारे में हमने यहाँ पे आपको बताया है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।